कदी लाके सानू गल मिल सो, कदी लाके सानू गल मिल सो, दसो अज मिल सो या कल मिल सो, दसो अज मिल सो या कल मिल सो, दसो दसो अज मिल सो या कल मिल सो, दसो 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 मैं तुहाडे प्यो दा नौकर नहीं, तुसीं तां दसो। दसो अज मिल सो या कल मिल सो, दसो अज मिल सो या कल मिल सो। ओ साडे सब्र ते ना आजमाओ, डील करके ना बुलवाओ, साडे सब्र ते ना आजमाओ, दिल करके ना बुलाओ, किते देसा तरना वल मिल सो, किते देसा वल मिल सो, दसो अज मिल सो या कल मिल सो, दसो अज मिल सो या कल मिल सो। ओ भावें निकलिया तू माया, भावें निकलिया तू माया। इसका क्या मतलब है? भाई महंगाई ने तू ही कढ़िया होर की। ओ भावें निकलिया तू माया, ओ निकलिया तू माया, तू माया, निकलिया तू माया, तू माया। पहले तो कन्ना विचों निकलिया सी, अखां चों निकलिया सी, हुण पता नहीं कित्थों निकलिया। निकलिया तू माया, तू माया, निकलिया तू माया, तू माया, निकलिया तू माया, निकलिया तू माया, तू माया, निकलिया तू माया, तू माया। ओ कोई निकलिया तू माया, भावें निकलिया तू माया, पहले चंगा तू लगे आए, दूजी वार भी तू माया, दीवार भी तू माया, निकलिया तू माया, तू माया, निकलिया तू माया, निकलिया तू माया, 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 निकलिया तू माया। अब तक भी जिस मुश्किल से हम ये हुकूमत चला रहे हैं, आपके सामने ही कभी शहजाद अकबर का इशू सर उठाता है, कभी महंगाई सर उठाती है, और कभी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल अपना सर उठाता है। हम एक मिनट खान साहब, मैं बता रहा हूं, वो लीडर है आपका, लीडर को हमने ओवर एक्सर्ट नहीं करना, वो पहले ही फटीग में है। फटीग में बहुत हूं मैं, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा ये बात आप उसके डर से कह रहे हैं? नहीं नहीं। और एक और बात बताऊं, तुम दिए बाद मुखालिफ सुना घबरा ए का, ये तू चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ ਪੀਐਮ ਨੇ ਡਮੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਚ 10,000 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿਆ, ਮੂੰਹ ਮਲਕ ਨੋਖੇ ਰਗਾ ਹੋ गया। आप क्या मसला है कि घुमन की पार्टी का ना तारफ करवाते हैं, ना इधर से आप सलाम दुआ शुरू करते हैं। ये कोई फंक्शन पार्टी नहीं है, सियासी पार्टी है ये। घुमन दे नारे बजणगे, 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 घुमन दे नारे बजणगे। क्या ये करता रहता है? इस वक्त ये जख्मी है, अगर गिर गया एग्रावेट हो गया फिर कुर्बानियां आउंदियां नहीं पार्टी च। याद नहीं है मैं कितनी ऊंचाई से गिरा था आफ्ताब, याद है क्रेन से? किसकी खातिर गिरा था? किसकी खातिर मैं ऊपर चढ़ा था? अपनी खातर ही चढ़े थे, जो आपने ख्वाब देखा था वो पूरा हो गया आपका। कोई शर्म करो गंजी, तुम लोगों की खातिर चढ़ा था। देखे खान साहब, ये घुमन की पार्टी के साथ इतनी बदतमीजी नहीं कर सकता ये बंदा। अच्छा तुम तमीज से बात करो, चाहे वो डमी म्यूजियम से आया है प्राइम मिनिस्टर, और तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? घुमन को आपके लल्ली समझ रहे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर। लल्ली क्या होता है? लल्ली मतलब क्या चवल जिया, घटिया, थर्ड क्लास, जलील, नकारा, फालतू, आवारा। इन गाल कड्डी किसको? गुमन नु। आपका लीडर है वो? घुमन हमारा लीडर तो है, ਇਹਦੇ तो कोई शक नहीं। लेकिन मैंने सुना था इमरान खान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता है ये। और सॉफ्ट कॉर्नर तो रखना पड़ गया सर, हालात ही ऐसे हैं। क्यों, हालात कैसे हैं? देखिए जी, खान को निकालने की बातें हो रही थी, हमने कहा जी बड़ी अच्छी बात है। ओ फिटे मुंह तुम्हारा। नहीं, उसे बात कर लेना प्लीज। इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि इमरान खान को निकाल के और उनको वापस लाया जाए। अच्छा, और फिर तुम्हें बिठाया जाए? ਤੇ ਕਿਉਂ ਸਾਡੀ ਲੱਤ ਹੈ ਨਹੀਂ? हाँ साडी है, ਇਹਦੀ ਲੱਤ है ले। आफ्ताब साहब, मैं इमरान खान साहब से एक सवाल करना चाह रहा हूँ। ये गुम्मन के वालिद साहब हैं? इस गुमन के? जी। भाई घुमन खड़े हैं इधर,
आप बड़ा तूल देते हैं बात को, मैं देख रहा हूं। अच्छा, इतराज इसको नहीं है, उन्हें है। कौन से इलाके से आए जी आप किस इलाके से हैं? मैं जी गखड़ मंडी तो। गखड़ का मेरा दोस्त है एक मुबश्शिर मीर। अखड़ दे बब्बू बराल साहब सी क्या हाँ, बब्बू बराल वॉज फ्रॉम गक्खड़। इश्तियाक बराल, बब्बू बराल। एक बहुत बड़ा मौसीकार था फ्रॉम गक्खड़, नजीर अली। क्या बात, वाह वाह। और उससे ज्यादा मधुरता बहुत कम लोगों को नसीब है। जी, आपने क्वेश्चन किया था। सर मेरा सवाल है कि आपका वादा था लूटा हुआ माल जो है मैं वापस लेके आऊंगा और चोर सारे जेलों में होंगे। इस वक्त कोई एक सियासी चोर जो जेलों में हो, कौन इतनी खामोशी और दीदा दिलेरी से डीलें दे रहा है? वाह, ये मुझसे सवाल किया उन्होंने। और कैसे जवाब देना। तुम समझते हो इसका जवाब दे के मैं पुरसुकून रह सकता हूँ? ये बात चीजें अंडरस्टूड होती हैं आगा साहब। हर बात पूछने वाली और हर सच बोलने वाला नहीं होता। और सर इसी तरह की बात असद उमर ने भी की है। वो क्या? कि नवाज शरीफ को बाहर जाने का फैसला हमारा नहीं, खान साहब का था। नाम मेरा ही चलता है आफ्ताब, लेकिन एक्सपीडियंसी भी कोई चीज होती है। क्या एक्सपीडियंसी रिडन हुकूमत है आपकी। हर दूसरी बात पे मसलहत कोशिश करते हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि शहजाद अकबर वाला मामला क्या हुआ है। ये राज भी कभी फाश होगा। जिस तरह ताशकंद का राज फाश होना था वो भी नहीं हुआ, जिस तरह हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट फाश होनी थी वो भी नहीं हुई, और लातादाद राज, बीबी का कत्ल बीच में ही है, और मॉडल टाउन फायरिंग केस बीच में ही है, तो ये राज भी बीच में रह जाएगा। सारे वॉल्यूम 10 भी विच है, ये भी तो पूछो किन्ने खोलना। जी, वॉल्यूम 10 भी बीच में ही है। आफ्ताब, इन लोगों ने जगह जगह बूबी ट्रैप लगाए हुए हैं। बूबी ट्रैप? हाँ जी। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਲ ਬੂਬੀ ਟ੍ਰੈਪ ਲਾਇਆ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਸਾਲਾ ਚੰਦ ਤੋਂ ਲੱਭਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਬੂਬੀ ਟ੍ਰੈਪ ਪਾੜਦਾ ਤੇ ਤੌਬਾ ਦਾ ਮਕਾਮ ਹੁੰਦਾ। बूबी ट्रैप होता क्या है? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੁਝ। ये छोटा सा बॉम्ब लगाया होता है बड़े बॉम्ब को छुपाने के लिए। क्या मतलब? किसी जगह बॉम्ब इंस्टॉल किया होता है ना, तो पता तो है कि लोग आके स्वीपिंग करेंगे। इसको स्वीप करना कहते हैं पहले ना, मशीनों के जरिए। के लिए तो स्वीप करते करते छोटे मोटे फजूल से बॉम्ब्स, अच्छा ये था डराने के लिए क्रैकर रखा हुआ था, ये असल बॉम्ब कहीं और होता है। पहला बूबी ट्रैप आपने फिल्मों में देखा होगा, गन्स ऑफ नेवरॉन में। अगर नहीं देखा तो उस फिल्म के आखिरी 20-25 मिनट जरूर देखिए। तो वो जो माउस होता है जी जी, एक चूहा रखा होता है लिफ्ट के पास। लिफ्ट के पास। जनाब आइंस्टाइन साहब, हमें कोई और काम दे दें। अच्छा, ये आइंस्टाइन का काम नहीं था वैसे, फेराडे का कह सकते हैं आप, यार ये एडिसन का कह सकते हैं। अच्छा भाई, गलती हो गई, आई एम सॉरी। आपका नॉलेज थोड़ा सा था भाई, हमारे लीडर के नॉलेज के बारे में कोई बात नहीं होगी। मैं नहीं, एक मिनट खान साहब, मैं आपको यहाँ पर डिपेंड करने के लिए आया हूँ। मैं नहीं करूंगा तो फिर कौन करेगा? आप चुप करें, मैं बैठा। आपकी नॉलेज पर अगर कोई सवाल उठाएगा तो मेरा काम है मैं बोलूं। आफ्ताब, इसी को कहते हैं यूथ। ओवर 60% इस वक्त पाकिस्तान में यही लोग हैं। इसमें कोई शक नहीं, वो आज भी आपका दम भरते हैं और मैं हैरान हूं कि क्यों भरते हैं। सर मुझे एक बात की हैरानी है कि खान साहब के आने से पहले हजारों प्रेडिक्शंस हुई और पॉजिटिव थी, एक भी सही नहीं निकली। कौन सी? कि आएंगे और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, मुल्क किस तरफ चला जाएगा। ये बड़ी अहम बात है कि लोगों ने प्रीएम्प्ट ही नहीं किया था। किसी को अंदाजा ही नहीं था, ना आपको अंदाजा था ना हमें अंदाजा था। हम तो खैर शुमार कतार में नहीं है, इस मुल्क के और इस मुल्क से बाहर बैठे जो बुजुर्ग महर हैं जी, जो नॉम चॉम्स्की हैं, जो नब्बाज हैं सियासत के, उन्हें पता ही नहीं था कि हमारे यहां गंद कितना है। इसको साफ करने के लिए देव हैकल बंदे चाहिए। सही। खान साहब इतने तगड़े नहीं थे, खान साहब की टीम इतनी तगड़ी नहीं थी, और खान साहब के पास मैंडेट इतना बड़ा नहीं था। आखिरी साल आने दो आफ्ताब, बस आई एम वेटिंग फॉर दैट मोमेंट। और सर ऑलमोस्ट शुरू हो चुका है आखिरी साल। आपने जो सांप निकालना है ना, वो निकालें। आफ्ताब साहब, आपको ऐसा फील नहीं होता? नहीं, इनको नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। एक सेकंड सर, ये सारा तमाशा जो है ये इस निजाम का है। आपको नहीं ऐसा फील होता कि खान साहब सदारती निजाम लेके आए और उसमें सदर बन के आ जाए? और जी ओए, जी क्या बात। हाँ नहीं, सदारती निजाम अगर ले आए तो ही वुड बी अ मच बेटर प्रेसिडेंट देन द प्रीवियस एग्जांपल्स। तो सर पहले भी तो ये तजुर्बा नाकाम हो चुका है। इसलिए कि पहले जितने प्रेसिडेंट थे सारे फौजी थे। कौन सा प्रेसिडेंट है जो इलेक्ट होकर प्रॉपर डेमोक्रेसी के मेथड से, सिस्टम से आया हो? क्या अयूब खान को आप इलेक्टेड प्रेसिडेंट समझते हैं? याया खान इलेक्टेड था, ज़िया-उल हक इलेक्टेड था, मुशर्रफ इलेक्टेड था। लेकिन जरदारी साहब तो थे। और जरदारी साहब तो एक फिगर हेड थे। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस पावर जो थी
वो गिलानी साहब के पास थी। लेकिन वो एक्सरसाइज तो नहीं कर पाते थे। इसलिए कि ये मिसाल बहुत कम आज तक सामने आई है कि पार्टी हेड, ऑल पावरफुल पार्टी हेड प्रेसिडेंट बन बैठा जी। और इसी ने एब्यूसिव शक्ल इख्तियार की थी कि पावर एब्यूज हुई। जी। पावर के सोते प्राइम मिनिस्टर हाउस से फूटने चाहिए थे, लेकिन वो प्रेसिडेंट हाउस से फूटते रहे। जी। जैसे ज़ियाउल हक के दौर में होता था, जैसे मुशर्रफ के दौर